गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आईसीएसई क्लास 10th सेलेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सेलेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मीन कि जितने भी क्वेश्चन मेरे सेलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इवन कि एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑल द बोर्ड क्वेश्चन फ्रॉम 1995 टू 2024 एंड all types of question. If you do all these question, I assure you will get 100% marks. इस हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक है उसमें है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि फ्रॉम द ग्राउंड इफ यू सी टॉप ऑफ द वर्टिकल बॉडी, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड angle of elevation. And angle of depression क्या होता है? If you see from the top of the vertical body, नीचे कोई आ रहा है, कार आ रही है, बोट आ रही है, शिप आ रहा है, तो ये यहाँ से जब नीचे देखते हैं, यहाँ से जब नीचे देखते हैं और नीचे से जब ऊपर देखते हैं वो एलिवेशन होता है। जब ऊपर से नीचे देखें वो भी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वो भी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बनेगा that is called angle of depression. Angle of depression. This is angle of elevation. नीचे से ऊपर देखना angle of elevation, ऊपर से नीचे देखना angle of depression. जब ये फिगर बन जाती है अल्टीमेटली जो एंगल थीटा जो भी है 30 डिग्री 40 डिग्री तो वो इसके अंदर आ जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अदरवाइज यू नो दीज आर पैरेलल लाइंस, तो दिस इज अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल डिप्रेशन इसीलिए दोनों इक्वल होते हैं। तो बाहर का एंगल जो होता है वो अंदर आ जाता है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। दिस इज अ मेन बेसिक व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, these 47 questions are divided into 5 parts, 10 10 10 and 7. Now this is the question number 1. An electric pole is 10 meter high. An electric pole is 10 meter high if its shadow is 10 root 3 meter in length. If its shadow 10 root 3 meter in length, find the elevation of the sun, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज इट इज थीटा, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। Now what you do, AB upon BC is equal to what? P upon B, tan theta, 10 upon 10 root 3 is equal to tan theta. You can write in right triangle ABC, always write right triangle क्योंकि right triangle के अंदर ही ये यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री। In right triangle ABC, this upon this is equal to tan theta because perpendicular upon base क्या होता है tan theta, तो tan tan कट हो गया, we get tan theta is equal to 1 over root 3 which is equal to tan 30 degree. This implies theta is equal to 30 degree. जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट, these are just like MCQ type questions. Now this is question number 1. Now question number 2. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground, from a point on the ground and at a distance of 150 meter from the foot. ये जो फुट है टॉप टावर का जो फुट है और ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस गिवन है 150 मीटर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from a point on the ground and at a distance of 150 meter from the foot of the tower is 30 degree. This is angle of elevation. Find the height. Let h be the height of the tower. Let h be the height of the tower. करेक्ट टू द 1 प्लेस डेसिमल, 1 प्लेस डेसिमल तक हम आंसर करेंगे। इन राइट ट्रायंगल
ए बी सी एच अपॉन 150 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा tan 30 डिग्री इज गिवन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 h अपॉन 150 h इज इक्वल टू 150 अपॉन √3 h इज इक्वल टू 150 √3। इसको रैशनलाइज कर लो, ऑलवेज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आता है तो उसको रैशनलाइज कर लो। 150 √3 अपॉन √3 3 होता है 350 का विच इज इक्वल टू 50 √3। दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई 0 5 से कर दो मल्टीप्लाई 5 to the 10 5 से 15 प्लस 1 16 5 से 35 प्लस 1 36 3 5 1 5 प्लस 3 8 डेसिमल 3 के बाद विच इज इक्वल टू 86.6 मीटर अप टू 1 प्लेस डेसिमल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 3, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। ये वॉल है, ये लैडर है। ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। द फुट ऑफ द लैडर, दिस इज द फुट ऑफ द लैडर, इज फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है, ये फुट ऑफ द लैडर है, दिस इज 1.5 मीटर अवे from the wall, this is the foot of the ladder, and the ladder is inclined at an angle of 60 degree. This is with the ground के साथ angle is 60 degree. Find the height of the wall. Let h be the height of the wall. Let h be the height of the, अगर ये MCQ होता है तो फिर तो आप दिस पॉइंट दिस स्टैंड 60 डिग्री कर लो। अदरवाइज अगर वर्किंग है तो आपने ये लाइन जरूर लिखनी है, लेट एच बी द हाइट ऑफ द वॉल। एक लाइन लिख दिया करो। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एच अपॉन 1.5 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3 h अपॉन 1.5 h इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लो। 1732 इंटू 15 विदाउट डेसिमल कर लो मल्टीप्लाई। 15 टू द 30 15 3 45 प्लस 3 48 15 7 105 प्लस 4 109 15 1 15 प्लस 10 25 डेसिमल कहाँ आएगा 3 और 1 4 के बाद 25980 4 के बाद यहाँ आएगा। तो इसको आप लिख दो आंसर 2.5। नेक्स्ट नंबर क्या है 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो, राउंड अप कर दो, इतने मीटर। दिस इज द h, दिस इज द आंसर 2.6 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun when the length of the shadow of a vertical pole is equal to height? This is a pole, this is shadow. Now what is given? Angle of elevation find करना हमने। This angle of elevation, this is the angle of elevation with the ground जो होता है वो angle of elevation होता है, ये हमने find करना। What is the angle of elevation? Let it be theta of the sun when the length of the shadow of a vertical tar pole is equal to height. This is the shadow, this is the height, they are equal, this is given. If this is x, this will be x, if this is h, this will be h. कोई भी वेरिएबल लोगे दोनों सेम ले रहे हैं क्योंकि उसने कहा लेंथ ऑफ शैडो और हाइट सेम है। हमें फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन।
let theta be the angle of elevation. Let theta be the angle of elevation. Now, in right triangle ABC, x upon x perpendicular upon base is equal to tan theta. 1 is equal to tan theta, or you can say tan theta is equal to 1. 1 tan के अंदर कौन सा एंगल होता है? tan 45. दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री. दिस implies theta is equal to 45 degree. This is the answer, angle of elevation. Next question, number 5. From a point P on the level ground, the point P is given. The angle of elevation of the top of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, if the tower is 100 meter high, 100 meter high, how far is P from the foot of the tower? टावर के फुट से कितनी दूर है? यू कैन राइट P Q R. ये फाइंड करना है. इसको x ले लो. लेट x बी द, what is the, how far is P from the foot of tower? Let x be the distance of P from the tower. From the tower. Now in right triangle P Q R, 100 upon x is equal to tan 30 डिग्री. जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यू कैन टेक एनी वैल्यू 100 अपॉन एक्स और x अपॉन 100. अगर x अपॉन 100 लोगे तो cot 30 बन जाएगा, अगर 100 अपॉन x लोगे तो tan 30 बन जाएगा. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल ना होता, 30, 45, 60 के अलावा कोई और होता, 53 डिग्री, 42 डिग्री, फिर हम वेरिएबल को ऊपर लेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन वो इजी बन जाए. नाउ यहाँ कोई फर्क नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल है ये. 100 अपॉन एक्स ले या x अपॉन 100, तो ये आ गया 100 अपॉन एक्स इज tan 30 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 √3. x इज इक्वल टू 100 √3. x इज इक्वल टू 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, 173.2. आंसर यू कैन राइट मीटर. मीटर में आंसर देना है. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, 92 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बुई इज 20 डिग्री. ये डिप्रेशन की बात कर रहा है. डिप्रेशन, नीचे ऑब्जेक्ट है बुई, इज 20 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे. तो जो एंगल डिप्रेशन होता है वो भी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है. ये एंगल, दिस इज 20 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज आल्सो 20 डिग्री. ए बी C. Calculate the nearest meter, the distance of the buoy from the foot of the cliff, x. Let x be the distance, x be the distance of the buoy from the foot of the cliff, from the foot of the cliff. जब भी वर्किंग करोगे क्वेश्चन की तो ये जरूर लिखना आपने, फर्स्ट स्टेप. उसके बाद राइट एंगल बन गया. इन राइट एंगल
इन राइट एंगल ABC, इसमें क्या करना आपने, 20 डिग्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, इसमें क्या करो, वेरिएबल को ऊपर लो, x अपॉन 92, दिस विल बिकम b अपॉन p कॉट 20 डिग्री, इसको tan में कन्वर्ट कर दो, 90 का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कॉट एंड tan, तो 20 डिग्री tan का 70 डिग्री, टोटल 90 होता है, इनकी वैल्यू सेम होती है, तो यू ऑलवेज कन्वर्ट कॉट इनटू tan, बिकॉज जो मैथमेटिक टेबल मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, उसमें साइन, कॉस और tan तीन टेबल होंगे, कॉट का टेबल नहीं होगा उसके अंदर, तो कॉट हमने इसलिए लिया कि क्वेश्चन को इजी करने के लिए, अगर आप tan लोगे 92.x tan 20 डिग्री, तो आपका टाइम 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, 2 मिनट का मतलब आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में टाइम बचाना है, इसलिए आपने जब भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा आपने वेरिएबल को ऊपर लेना है, x अपॉन 92 बन जाएगा कॉट, कन्वर्ट इनटू tan, tan 70, नो tan 70 इज गुड व्हाट, 2.7475, x अपॉन 92, x इज इक्वल टू 92 इंटू 2.7475, 27475 इंटू 92, 2 5 10, 2 7 14 plus 1 15, 2 4 8 plus 1 9, 2 7 14, 2 4 plus 1 5, 9 5 45, 9 7 63 plus 4 67, 9 4 36 plus 6 42, 9 7 63 plus 4 67, 6, 9 to the 18 plus 6 24, 0 0 16 7, no, this is 0 0 7, 9 plus 7 16 plus 1 17, 4 plus 1 5 plus 2 7, 12 5 2, ये आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 2527700, डेसिमल कहाँ आएगा, 4 के बाद, ये आ गया, तो इसका जो आंसर है नियरेस्ट मीटर, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, इसमें कभी लिखा होता है सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, नियरेस्ट मीटर, तो ये सारा 1 डेसिमल प्लेस जो भी लिखा हो उससे अकॉर्डिंग आंसर देना है, नियरेस्ट मीटर, तो डेसिमल को छोड़ दो, तो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो है 5 से बड़ा, तो इसे 1 ऐड कर दो, तो दिस इज द आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट विद ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर, ये बॉय है, जब बॉय की हाइट नहीं दी तो हमने पॉइंट ही लेना है, चाहे बॉय खड़ा है चाहे बैठा है, तो इसका हमने पॉइंट ही लेना है, ये काइट ले लो ऊपर, तो ये काइट को फ्लाइंग उड़ा रहा है, तो उसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ गिवन है, ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट विद ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर, ये काइट है, ये बॉय है, इफ द स्ट्रिंग इज टाइट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा विद द ग्राउंड होता है, दिस 26 डिग्री 32 मिनट, 22 डिग्री 32 मिनट्स, now this is ABC, find the height of the kite correct to 1 decimal place, let h be the height of the kite, height of the kite, in right angle ABC, h upon 100, this is p upon h, sine, this is sine 26 डिग्री 32 मिनट, टेबल से वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ वैल्यू मैंने जो डाली है वो जस्ट सॉल्व करने के लिए डाली है, ये वैल्यू आपको टेबल में देखनी है, आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से देखनी है आपने, 20 साइन की वैल्यू
4467, h is equal to 0.4467 into 100 which is equal to 44.67 up to 1 decimal place आपको लिखना है 44.6, लेकिन 6 का जो नेक्स्ट नंबर है 5 से बड़ा या 5 हो तो 1 ऐड करते हैं. दिस इज साइन 7, 44.7 मीटर. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. ये जो वैल्यूज़ हैं tan या साइन जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होते, डिग्री और मिनट की जो वैल्यू आएगी या डिग्री की वैल्यू आएगी वो आपको मैथमेटिकल टेबल में देखनी है. इसमें मैंने अपने लिए लिखा है कि जस्ट आपको इजी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 8. एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई. A steel wire tied to the top of the pole is affixed as a point on the ground to keep the pole upright. इसको एक पॉइंट ले लो. जो स्टील वायर है वो बिल्कुल टाइट है, उसमें कोई ऐसे ढीलापन नहीं है, ताकि ये ट्रायंगल बन जाएगी, राइट ट्रायंगल बन जाएगी. An electric pole 10 meter high, steel wire tied to the top of the pole is affixed at the point on the ground to keep the pole upright. If the wire makes an angle with the horizontal 45 degree, with the horizontal through the foot of the pole is 45 degree. Find the length of the wire. This is the length of the wire. A, B, C. Let X be the length of wire. In right triangle A, B, C. Now x upon 10, h upon p cosec, 10 upon x sin. Sin is better. 10 upon x, p upon h. This is sin 45 degree. तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2. ये अपने ये याद होगी आपको, टेबल आता होगा स्टैंडर्ड एंगल्स का, तो उसे ले लो. अदरवाइज जो बुक में से लोगे टेबल मैथमेटिक्स उसमें डेसिमल वैल्यू दी होगी, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू. x इज इक्वल टू 10√2 विच इज इक्वल 10 इंटू 1.414 विच इज इक्वल टू 14.14. यस, दिस इतने मीटर. यूनिट लिखना जरूरी है. यूनिट राइट, ऑलवेज राइट यूनिट्स, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है. Now question number 9. The upper part of the tree is broken by the wind, falls to the ground without being detached. एक ले लो ट्री, अपर पार्ट में यहाँ कहीं से टूट गया और ये हो गया बेंड हो गया, बट डिड नॉट डिटैच. ये डिटैच नहीं हुआ बट ग्राउंड पे टच किया. The top of the broken part touches the ground at an angle of 30 degree and 30 minutes. 30 degree, 38 degree, 30 minutes at a point 6 meter away from the foot of the tree. ट्री का फुट ये है और ये जो टच किया है ये 6 meter away from the foot of the tree. Calculate the height at which the ट्री इज ब्रोकन. जहाँ से वो टूटा वो हाइट फाइंड करनी है. इट मीन्स अगर हम इसको ए बी सी डी लिखते हैं तो वी हैव टू फाइंड बी सी. फर्स्ट पार्ट इज बी सी, एट विच हाइट, एट व्हाट हाइट इट इज ब्रोकन. सेकेंड पार्ट, द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू द 2 decimal place. सेकेंड पार्ट, हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ए सी, ये हमने फाइंड करना है. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ब्रोकन वो नीचे आ गया. इसका मतलब दिस प्लस दिस करोगे हाइट ऑफ द ट्री बनेगी, बट ये पार्ट इधर आ गया तो दिस प्लस दिस करोगे हाइट ऑफ द ट्री बन जाएगा ओरिजिनल हाइट. लेकिन हमें दोनों फाइंड करने हैं, एक तो बी सी फाइंड करना है और एक ए सी फाइंड करना है. इन राइट ट्रायंगल इसको ले लो एक्स ले लो, इसको वाई ले लो. इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, x upon 6 tan 38 degree
30 minutes, which is equal to tan 38 degree 30 minutes equal to 0.7954. 0.7954. X is equal to 6 into 0.7954, which is equal to 6 for the 24, 2 कैरी कर लो, 6 for 30 plus 2 32, 3 कैरी कर लो, 6 9 the 54 plus 3 57, 5 कैरी कर लो, 6 7 42 plus 5 47, डेसिमल 4 के बाद 4.77, x इज इक्वल टू 4.7. नेक्स्ट नंबर 5 से छोटा है, इसे छोड़ दो, तो x आ गया आपका दिस. एक आपका ये आंसर आ गया. आप यहाँ लिख लेना BC इज इक्वल टू 4.77 मीटर, फर्स्ट आंसर. नाउ यू फाइंड BD. अगेन अगर सेम ट्रायंगल लेते हैं तो वी कैन राइट अगेन इन राइट ट्रायंगल, अगेन in right triangle BCD. इसमें y/6 ले लो या 6/y ले लो. तो वेरिएबल अगर ऊपर लेते हैं हम, वेरिएबल अगर हम ऊपर लेते हैं तो बन जाएगा y/6, दैट विल बिकम sec. तो ट्राई करो साइन कॉस टैन के अंदर आ जाए. 6/y ले लें अगर, 6/y इज इक्वल टू cos 38 डिग्री 30 मिनट. क्योंकि cos का टेबल तो है हमारे पास, इसका मतलब आप वेरिएबल नीचे ले सकते हो. cos का टेबल है हमारे पास, तो cos का वैल्यू 38 डिग्री 30 मिनट 0.7862 6/y. Now 6/y is equal to 7862 upon 10,000. Cross multiply. 7862y is equal to 6 into this 60,000. Y is equal to 60,000 divide अपॉन, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 7862. इसको डिवाइड कर लेना, वी विल गेट द आंसर 12.44. सॉरी 12.44 नहीं, वो तो ऐड करके आएगा. 60,000 डिवाइड बाई 7862. ये दोनों को ऐड करके किया हुआ, दिस प्लस दिस करके आंसर आया ये. तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको कर लो. 7 किससे जाएगा, 7 7 द 49, 7 8 द 56, 7 7 द 49, 7 आएगा. 7 2 द 14, 7 6 द 42 प्लस 1 43, 4 7 8 द 56 प्लस 4 60, 6 7 7 49 plus 6 14 is 55, 6 6 0 9 4, decimal 0. You can write 7 7 the 7 6 the 6 6 to the 12, 6 36 plus 1 37 3 48 plus 3 51 5 42 plus 5 47. 0. 2 डेसिमल तो निकाल लो. 7 3 द 21, 7 3 द 21, 3 2 द 6, 3 6 द 18, 3 8 द 24 प्लस 1 25 2, 21 प्लस 2 23. 3 तक, थर्ड को राउंड ऑफ करना होता है ना, तो भी छोटा नंबर ही आएगा, 7 1 आएगा. ओके 7.63, इसका आंसर आ जाएगा 7.63.
तो बी हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी का मतलब हुआ ए बी प्लस बी सी, बट बी सी जो है वो ए बी जो टूट के नीचे आ गया, बी डी जो ए बी प्लस बी सी, ए बी बन जाएगा बी डी, तो बी डी प्लस बी सी की वैल्यू डाल दो। बी डी की वैल्यू आई हमारी, दैट इज वाई 7.63 प्लस बी सी की वैल्यू क्या आई थी 4.77, 12.40, यू कैन राइट 12.4, इसका आंसर 12.40 या 12.4 यू कैन राइट, दिस इज आंसर। Question number 10. An observer 1.5 meter tall, observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from a tower. Tower height 22 meter. Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। दिस आई ऑफ ऑब्जर्वर, टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो यहाँ एक लाइन बना लो। हमें थीटा निकालना है, तो ये ले लो ए बी सी डी ई, जो फाइंड करना होता है हम सपोज करते हैं, तो उसको लिख लो, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। Now this is 1.5, it becomes 1.5, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाता है ये 22 है पूरा, तो 22 में से 1.5 को माइनस करो, 1.5 को माइनस करो, बट इज लेफ्ट 20.5, तो नीचे 20.5 है, तो ये भी 25 हो गया 20.5। इन राइट एंगल ए बी ई, इन राइट एंगल ए बी ई 20.5 अपॉन 20.5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1। नाउ यू राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज आल्सो इक्वल टू tan 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। इसको दोबारा लिख लो, tan theta is equal to 1 and 1 is equal to tan के अंदर tan 45 डिग्री, this implies theta is equal to 45 degree. Now this was a question number 10. फर्स्ट वीडियो है, ऐसे ही और वीडियो है 4, टोटल 5 वीडियो, हर एक में 10-10 क्वेश्चन है, लास्ट में 7 क्वेश्चन हैं। इफ़ यू डू ऑल दिस क्वेश्चन अच्छी तरह, so you will get 100% marks, MCQ type all are covered. So please, if you like the explanation, please like it, share it as much as possible so that other students can be benefited, and please share, please subscribe my YouTube channel. Thanks.